गाने लागे नाई नाई अपना अपना ले मांगे सारे तो काला साफ देते हैं बिच्छू देवन लागे लगे भागे रे नाउनिया। वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय दोस्तों नवरात्र का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों आज का विषय, हम नवरात्रि को मनाते तो है, हम सभी जो है इतने श्रद्धापूर्वक धूमधाम से नवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन इस नवरात्रि को मनाए जाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न। इस विषय पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे हम लोग जैसा कि हम सभी जानते कि हमारे देश में दो नवरात्रि मुख्य रूप से मनाया जाता है। एक तो बसंत ऋतु के बाद जो चैत्र नवरात्रि जो कि मार्च अप्रैल महीने में, और दूसरा आश्विन नवरात्रि जो कि सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। जब विंटर सीजन यानी कि सर्दी का मौसम समाप्त होता है और गर्मी का मौसम आने वाला होता है, तो हम चैत्र नवरात्रि जो कि इस समय चल रहा है, और जब गर्मी का मौसम समाप्त होता है और सर्दी का मौसम यानी कि विंटर सीजन आने वाला होता है, तो हम आश्विन नवरात्रि जो कि सितंबर अक्टूबर महीने में मनाते हैं। अर्थात विंटर और समर का संधि काल यानी कि जंक्शन पीरियड जो कि मार्च अप्रैल महीने में, और उसी तरह से समर और विंटर का जंक्शन पीरियड संधि काल जो कि सितंबर अक्टूबर महीने में पड़ता है, उसी में हम लोग दो नवरात्र मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है ये है कि हम लोग ये देख पा रहे कि इसमें दो ऋतुओं मुख्य रूप से गर्मी और सर्दी के बीच में जो संधि समय है, संधि काल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे प्रकृति और मनुष्य के लिए। नवरात्र के समय हम अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। असल में हमारे शरीर की कोशिकाएं एक मौसम से दूसरे मौसम में जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसके लिए हमको अपने कोशिकाओं को उस ढंग से कि एक मौसम से दूसरे मौसम में जाने पर उसके जो इम्यूनिटी सिस्टम पर हमला होता है, अटैक होता है, उसके लिए तैयार रखे। नवरात्र के समय हमारे द्वारा लिया गया सात्विक भोजन, मेडिटेशन, अपने अंदर लाई गई स्पिरिचुअल हैबिट और अनुशासन, ये सब चीज़ें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी और अन्य सारे प्लैनेट जो है रोटेशन और रेगुलेशन करते रहते हैं, जिससे कि दिन रात और मौसम परिवर्तन होता रहता है। इस समय जो मार्च अप्रैल और उधर जो सितंबर अक्टूबर का समय होता है, वो दिन और रात लगभग बराबर होता है। इसके बाद जब गर्मी का सीज़न आएगा तो दिन बड़ा और रातें छोटी होता जाएगा। फिर जब सर्दी का मौसम आएगा तो रात बड़ी और दिन छोटा होता जाएगा। ये जो है हमारे शरीर के जो इंटरनल क्लॉक है, जो कि सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, उस पर भी प्रभावित रखता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान जो हम उपवास या हल्का सात्विक सुपाच्य भोजन ग्रहण करते हैं और एक सात्विक माहौल में अपने आप को बना के रखते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे शरीर के सेल्स अर्थात हमारे शरीर की कोशिकाओं का डिटॉक्सिफिकेशन, अर्थात ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। जो पदार्थ जो हमारे शरीर के सेल्स में मौजूद रहते हैं, वे सब टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी कुछ समय पहले यानी बसंत ऋतु में पेड़ों के पुराने पत्ते
पेड़ से निष्कासित होकर नूतन पत्तों का सृजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्रियाएं होती रहती है। नवरात्र के दौरान हमारा मस्तिष्क अधिक से अधिक सकारात्मकता और पाचन तंत्र में अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट और तरल पदार्थों जैसे अधिक से अधिक पानी पीना, दूध और फलों के सेवन से हमारे शरीर में एक रासायनिक पदार्थ जो कि कीटोन बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण होता है। कीटोन नाम का रासायनिक पदार्थ हमारे मस्तिष्क के तंत्रिकाओं को पॉजिटिव एनर्जीज, कैलकुलेशन एबिलिटी, कंसंट्रेशन आदि अनेक गुणों में वृद्धि करता है और ठीक उसी समय हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में सीरोटोनिन नामक हार्मोन्स का सृजन होता है, जो कि खुशी या आनंद का हार्मोन कहा जाता है। और सीरोटोनिन नाम का रासायनिक हमारे जो डिप्रेशन के मरीज हुआ व जिनका जो है मस्तिष्क में कुछ इस तरह की बीमारी हुआ, उसको जो है रासायनिक रूप से सीरोटोनिन का दवाई दिया जाता है। मौसम परिवर्तन के इस संधि काल में अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सूक्ष्म कीड़े के रूप में हमारे आसपास के वातावरण में उत्पन्न होते रहते हैं। इस समय यानी कि मार्च अप्रैल और उधर सितंबर अक्टूबर में जगह जगह किया गया हवन और यज्ञ और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों और घंटों से उत्पन्न ध्वनि से ये सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। नवरात्रि के दौरान हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का विकास होता है। नवरात्र के दौरान जो हमारे शरीर में 9 चक्र पाए जाते हैं, 7 चक्र तो शरीर के अंदर और 2 चक्र शरीर के बाहर पाए जाते हैं। इस दौरान जो हम मंत्रों का उच्चारण और मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारे ये सारे चक्र जो है जागृत होते हैं। नवरात्र में हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। देवी दुर्गा को कॉस्मिक मदर यानी कि सारे सृष्टि की जननी के रूप में माना जाता है। हमारे ब्रह्मांड और इसी ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी भी सभी उसी मातृ रूप का स्वरूप है और उसी का हम सभी अंश भी है। इसलिए प्रकृति के इस अद्भुत रचना को हम मातृशक्ति यानी देवी दुर्गा के रूप में प्रार्थना करते हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन प्रकृति और देवी दुर्गा के प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। आइए दोस्तों, हम सभी मिलके देवी दुर्गा के इस महान रूप का आह्वान करते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं कि संसार का हमेशा कल्याण हो। हमारे चैनल को अगर आप सभी को अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमको इसी तरह के नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।